दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्या सच में कोई इंसान इतना गिर सकता है कि बच्चों को मारकर उनका मांस खा जाए? यह घटना है साल 1958 की और यह मेरी दादी के साथ घटी थी। तो आज मैं आपको यह पूरी कहानी मेरी दादी के ही नजरिए से सुनाऊंगा। जब मैं छोटी थी, हमारे गांव में पड़ोस में एक नया परिवार आकर बसा। देखने में वो नए नए शादीशुदा लगते थे। गांव वालों से जल्दी ही घुल मिल गए। उनकी बीवी का मेरे घर आना जाना बढ़ गया। मां से उसकी अच्छी बनती थी, लेकिन जब भी वो मुझसे मिलती, उसकी नजरें अजीब होती, जैसे मुझे ऊपर से नीचे तक टटोल रही हो। मुझे उससे डर लगता था। मैं मां से कहती, मां, इसे घर मत बुलाया करो, ये मुझे घूरती रहती है। मां कहती, अरे बेवजह सोच रही है, वो अच्छी औरत है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो कभी पसंद नहीं आई। कुछ महीने बीते। हमारे पड़ोस में रमेशर काका का बेटा जितेश अचानक लापता हो गया। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उस समय पुलिस स्टेशन भी गांव से काफी दूर थी, तो सबने सोचा सुबह शिकायत करेंगे। अगली सुबह मेरे पापा और कुछ लोग पुलिस जाने निकले ही थे कि गांव के बीचों बीच लगे बरगद के पेड़ पर ढेर सारे कौवे काव काव कर रहे थे। पापा को अजीब लगा। वो पास गए। वहां जो देखा, पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जितेश का सिर पड़ा था, एक आंख बाहर निकली हुई, जीभ कटी हुई। गांव में हड़कंप मच गया। मैं भी भीड़ में थी और मेरी नजर उस औरत और उसके पति पर पड़ी। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे अजीब लगा, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। जितेश की मौत के 15 दिन बाद पवन नाम का एक और बच्चा गायब हो गया। अगले दिन उसका सिर भी उसी हालत में बरगद के पास मिला। गांव में अब डर का माहौल था। कोई अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजता था। पुलिस कई बार आई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक रात मैं सो रही थी। अचानक नींद खुली। पेशाब लगी थी। बाहर गई तो मेरी नजर उस पड़ोसी के घर पर पड़ी। उसका पति एक छोटे बच्चे को कंधे पर डालकर अंदर ले जा रहा था। मैं छिपकर देखती रही। उसने दरवाजा बंद कर लिया। सुबह पता चला एक और बच्चा मारा गया था। वही खौफनाक हालत। मैंने पापा को रात वाली बात बताई। शुरू में उन्होंने अनसुना कर दिया, लेकिन बाद में सरपंच को बता दिया। उस शाम गांव के 20-30 लोग लाठियां लेकर उनके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। वो आदमी घबरा कर बाहर आया। सरपंच ने कहा, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है, हमें देखना है। वो और उसकी बीवी भड़क गए। जो अंदर आया मार डालेंगे। गांव वाले जबरदस्ती अंदर घुसे। अंदर एक छोटे बच्चे के हाथ पांव कटे हुए पड़े थे। खून और सड़ांत की बदबू फैली थी। वो आदमी भागने लगा, लेकिन लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर उसे वहीं मार दिया। तभी पता चला वो दोनों नरभक्षक थे। बच्चों को मारकर उनका मांस खाते थे। गांव वालों ने उसकी बीवी को भी उसी के मरे हुए पति के साथ जिंदा जला दिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी और आज भी मेरी कानों में गूंजती है। कुछ दिनों बाद हम गांव छोड़कर शहर चले आए, लेकिन उस रात की चीखें आज भी सपनों में आती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।